बिहार शिक्षक भर्ती में इस समय आपका 5 तारीख से 7 तारीख के बीच में आपत्तियां दर्ज कराने का काम चल रहा है। आपको अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड से आपको लॉगिन करना होगा और वहां पर आप देखेंगे साइड में राइट साइड अपर कॉर्नर पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ये ऑप्शन इस तरीके से कुछ खुल करके आएगा और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि क्लिक हियर टू रेज ऑब्जेक्शन इन योर एग्जाम्स। जो भी दिक्कतें समस्याएं हैं कुछ क्वेश्चंस को लेकर के यहाँ पर हम बात करेंगे प्रूफ के साथ में, जिन पर आप आपत्तियां दर्ज करवा सकते हैं। और ये प्रूफ के साथ में जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपको आज ही रात तक टेलीग्राम चैनल महेश अकेडमी पर मिल जाएगा। तो आप लोग भी अपनी अपनी तरफ से आपत्तियां दर्ज जरूर करवाएं। वीडियो में लास्ट तक रहेंगे तो सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। इसके अलावा अगर कुछ और क्वेश्चंस हैं आपको लगता है कि उन पर आपत्तियां दर्ज करवाई जा सकती हैं तो 8081743734 पर आप व्हाट्सएप ज़रूर करिएगा। यहाँ पर अब ये देख पा रहे होंगे, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, ये आपका एग्ज़ाम का सब्जेक्ट होगा। एक तो लैंग्वेज वाला था, दूसरा आपका जीएस था, जो जीएस में ही आपको ऑब्जेक्शन की जो है ज़रूरत है। ये बुकलेट सीरीज़ कौन सा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, यहाँ पर आपने क्या कुछ आंसर किया है, प्रोविजनल में क्या कुछ दिया हुआ है, उसका डिस्क्रिप्शन ध्यान दीजिएगा। ये आपसे पेज नंबर ऑफ रेफरेंस डॉक्यूमेंट, पेज नंबर मांगेंगे। जो भी आप डॉक्यूमेंट सपोर्टिव डॉक्यूमेंट लगाना कि भाई आपके एनसीईआरटी में किताब में ये दिया हुआ है और आपने ये आंसर कर दिया, उसको आपको अपलोड करना है। 100 किलोबाइट पीडीएफ होनी चाहिए। दूसरी चीज़ यहाँ पर उसका कवर पेज, जो रेफरेंस बुक है एक आपका स्टैंडर्ड पब्लिकेशन का, उसका कवर पेज यहाँ पर अपलोड होना है। वो भी पीडीएफ जेपीजी फॉर्मेट में होना है और वो 100 किलोबाइट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बातें इतनी ही चीज़ें हैं। और उसके बाद आप इसे जब क्या है आप इसे यहाँ पर सबमिट कर देंगे, सेव कर देंगे, फिर नेक्स्ट वाला अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आ जाएगा। कुछ इस तरीके से आपको जो है वो काम करना है। यहाँ पर इस क्वेश्चन की अब हम बात कर लेते हैं। ये सवाल आपका सुंदरलाल बहुगुणा जी है यहाँ पर, और जबकि इन्होंने अमृता देवी बिश्नोई जी को बताया हुआ है। कक्षा 10 की किताब है भारत संसाधन और उपयोग। आप देखेंगे बिहार सरकार के द्वारा ही है। देखिए पटना से प्रकाशित किताब, बिहार द्वारा विकसित। और जब आप इसी में जाएंगे तो इसी में आपका ये देखिएगा सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश टिहरी गढ़वाल पर्वतीय एक जिले में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में अनपढ़। अब देखिए सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में, नेतृत्वकर्ता का नाम है, तो ये आपका एक ऑप्शन यहाँ से मिल जाएगा। इसी को कहीं ना कहीं आपको अपलोड कर देना है। एक दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। कई बच्चे थे, मैंने देखा कि उन्होंने बोला सर 1% ही होता है, तो बिल्कुल संभव है कि 1% ही हो, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स को भी हम आपको दिखाएंगे जहाँ पर 2 से 10% जो है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का है। ग्रीन प्लांट्स कैप्चर कितना, तो यहाँ पर 1%, 2% और आपका 5% सब लिखा हुआ है। तो 2 to 10% क्या है, जरा इस पर गौर करिएगा। ये है एनसीईआरटी की किताब, बहुत ध्यान दीजिएगा। ncert.nic.in आप एनसीईआरटी किताब में जाएंगे, कहाँ पे है ये वो भी मैं आपको भी बता दूंगा कि ये कहाँ पे है। जरा इस पे देखिएगा। पादप केवल 2 से 10% प्रकाश संश्लेषण सक्रिय विकिरण का प्रग्रहण करते हैं यदि, और यही आंशिक मात्रा की ऊर्जा जो है संपूर्ण विश्व का संपोषण करती है। ये चीज़ हमने आपको इसके पहले दिखाया नहीं था, केवल हमने आपको बता दिया था। तो अभी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे एनसीईआरटी की ही किताब है बाकायदा जो है, और वहीं से कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है वो ली गई हैं। आगे भी अभी हम आपको दिखा देंगे कि आपको मिलेगा कहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर ये वाला एक क्वेश्चन था, मैंने आपको बताया था कि लदांग है, मलेशिया दिया हुआ है, मिल्पा रोडेशिया करके दिया हुआ है। तो थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, आप जरा इस पर गौर करिएगा। एक ये वाला सवाल हो गया आपका। यहाँ पर ये वाली चीज़, आयोग ने इसका आंसर जो है चेना बांग्लादेश माना है, पर चेना जो है वो श्रीलंका में बोला जाता है, आप देखेंगे, और लदांग जो है वो मलेशिया में है। यहाँ पर सपोर्टिव डॉक्यूमेंट में भी देखिए वो चीज़ लगाया हुआ है, और लदांग मलेशिया वाला जो चीज़ है वो आप यहाँ से देख पाएंगे अच्छी तरीके से। देखिए एक ऑटो ड्रॉप वाला भी मैंने आपको बताया था जहाँ से आप वो काम कर सकते हैं। ये रहा आपका, पहले आप इसको देख लीजिए। तो लदांग इन इंडोनेशिया एंड मलेशिया, ठीक है, ये चीज़ आपकी क्लियर होती है। और ये भी एनसीईआरटी की किताब से ही आपका जो है वो चीज़ लिया गया है। ठीक है, उसी का ही ज्योग्राफी का सेक्शन है जहाँ से ये चीज़ें जो है आपको देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर ऑटोट्रॉप वाले की अगर हम बात करते हैं कि किसमें आपका ये चीज़ देखने को मिलेगा, जो कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड यूजिंग सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो ऑटोट्रॉप्स दिया हुआ है, आप जरा इस पर गौर करिएगा। फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया और ब्रैकेट में ऑटोट्रॉप, जो फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया होते हैं उन्हें भी ऑटोट्रॉप ही कहा गया है। ये भी आपका जो है इसी में दिया हुआ है एनर्जी फ्लो में। जब आप एनसीईआरटी की किताब को चेक करेंगे, और वो कौन सा किताब है, देखिए इसके पहले अब एक बार फिर से शुरुआत से देख लीजिए। जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का था वो आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी बायो क्लास 12th चैप्टर 14 जो है चैप्टर 14 में 2 से 10% दिया है। एक ये पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ जो मैंने अभी आपको बताया है लदांग वाला, मलेशिया वाले की जब हम बात करते हैं तो ये आपको कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा एनसीईआरटी क्लास 12 जो ज्योग्राफी की किताब है चैप्टर नंबर 4 में मिलेगा। ठीक है,
उसके बाद अगर हम तीसरे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो आपका ये ऑटोट्रॉप वाला था, तो ये आपको कहाँ मिलेगा, क्लास 12th NCERT बायो चैप्टर 14 में जो है ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब देखिए साथ में यहाँ पर ये भी अटैच किया हुआ है कि वो किताब है कौन सी, जहाँ पर जो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जहाँ से। तो उम्मीद करते हैं कि ये इतने क्वेश्चन तो एटलीस्ट आप जो है आपत्ति के उसमें दर्ज करवा ही सकते हैं। ये जितने सपोर्टिव डॉक्यूमेंट हैं ये मैं सेंड कर दूंगा, आज रात में आपको मिल जाएगा। अभी कल आपके पास मौका है, आराम से आप कर सकते हो। रात में महेश एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर हम सेंड कर देंगे। कोई और अगर आपके पास में लगता है कि कोई और क्वेश्चन है, कोई और सवाल है जिन पर आपत्तियाँ दर्ज करवाई जा सकती हैं, तो भेजिएगा ज़रूर उसे हमें। और अगर हम सेकंड शिफ्ट की बात करें, लड़कियों के जो भी शिफ्ट में वो क्वेश्चन रहे हैं उनको भी लेकर के हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।